हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ जब ब्लाउज की हम बैक साइड नॉर्मल बनाते हैं तो किस सिलाई को खोलकर वहाँ किस तरह से तुरपाई की जाती है, ये आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पहले अस्तर की कटिंग करनी है। पहले इसकी पूरी लंबाई लेंगे। इसकी पूरी लंबाई 16.5 इंच ली हूँ मैं और 15 इंच का ब्लाउज बनाऊंगी, तो इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा चली जाएगी, तो इसको हम इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। एक सीधी लाइन बना लेंगे, ये हमारी फोल्ड में चली जाएगी। और इसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। पूरी शोल्डर 6 इंच लेनी है और इस तरह से 3 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। फिर यहाँ से गले की लंबाई लेंगे। गले की लंबाई में 10 इंच ले रही हूँ। फिर यहाँ से भी 3 इंच की इस तरह से चौड़ाई कर लेंगे। फिर इस तरह से दोनों लाइन को मिला के एक चौकोर बॉक्स बना लेनी है। और यहाँ कोने से 1 इंच की इस तरह के मार्किंग करने से गोल जो होती है वो करने में आसान होती है। इस तरह से हल्का गोल कर लेंगे। अब इसकी मार्किंग हो गई है, इसकी कटिंग कर लेनी है। ये अस्तर की कटिंग कर ली हूँ। ये ब्लाउज का कपड़ा है, इसकी कटिंग नहीं करनी है। ब्लाउज के कपड़े के ऊपर अस्तर को देखिए इस तरह से बैठा देनी है। सीधे साइड में अस्तर को रखनी है और इस तरह से बराबर से रख के यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। फिर इस ब्लाउज के कपड़े को कटिंग करके इस तरह से निकाल लेंगे। सिलाई नहीं कटनी चाहिए। फिर देखिए इसको हम इस तरह से अस्तर को आगे कर लेंगे और इसके किनारे से सिलाई चला लेंगे, तो नेक में किनारे से कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और गला जो है वो अच्छे से बैठ जाएगी इस तरह से ऊपर से सिलाई करने के बाद। और इस तरह से अस्तर को पीछे कर देंगे और किनारे से एक ऊपर से एक सिलाई चला देंगे। गला को बनाने के बाद नीचे हम इस तरह से एक सिलाई यहाँ चलाएंगे, इस तरह से कपड़े को बराबर करके। फिर इसको इस तरह से बराबर में फोल्ड कर लेंगे एक बार। फिर एक बार और फोल्ड करनी है, 2 बार इस तरह से बराबर में फोल्ड करके यहाँ नाखून से प्रेस कर देंगे इस तरह से। आप चाहें तो चॉक मिट्टी से मार्किंग भी लगा सकते हैं। नाखून से प्रेस करने के बाद कुछ निशान आ जाएगी इस तरह से। उसके बाद कपड़े को पकड़ के इस तरह से दोनों साइड में सिलाई कर लेनी है। 4 से 5 इंच लंबी ही सिलाई करनी है, ज़्यादा नहीं। अब इसके बाद जो एक्स्ट्रा लिए थे कपड़ा नीचे से फोल्ड करने के लिए, उसकी इस तरह से मार्किंग करके इस तरह से फोल्ड कर देंगे। तो उसके बाद ये फोल्ड करने के बाद 15 इंच की ब्लाउज ये रेडी होगी। अब ये नॉर्मल बैक साइड रेडी हो गई है।
अब मैं इसको बताने वाली हूँ कौन सी सिलाई को खोलनी है और किस तरह से तुरपाई करनी है, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। एक यहाँ नीचे में तुरपाई होती है और एक नेक के पास तुरपाई होती है। तो देखिए ये जो सिलाई है इसी को खोल के तुरपाई की जाती है। तो इसको देखिए पहले हम किस तरह से पहले तुरपाई करेंगे, उसके बाद सिलाई को खोलनी है। नीडल ले लेंगे और एक सिंगल धागा ले लेंगे, डबल धागा नहीं लेनी है, सिंगल धागा से ही तुरपाई की जाती है। इस तरह से एक सिंगल धागा लेंगे पहले और लास्ट में इस तरह से गांठ लगा देंगे। और नेक में देखिए इस तरह से तुरपाई की जाती है। इस तरह से इतनी से एक चाप की दूरी में इस तरह से तुरपाई करनी है नॉर्मल सी। इस तरह से देखिए इतनी ही दूर में एक चाप की दूरी में इस तरह की तुरपाई करनी है। उल्टी साइड से इस तरह से ये दिखेगी और ये सीधी साइड में इस तरह से तुरपाई करनी है। कोई भी कपड़ा को पकड़ के यहाँ तुरपाई नहीं की जाती है, बस इस तरह से नॉर्मल तुरपाई करने के बाद ये किनारे से जो सिलाई है इसको हम खोल देंगे। फिर इस तरह से देखिए पूरी तुरपाई मैं कर ली हूँ। इस तरह से तुरपाई करने के बाद सिलाई को खोल देनी है और नीचे में क्या होती है यहाँ भी तुरपाई करेंगे। नीचे में इस तरह से तुरपाई करनी है। इस तरह से तुरपाई करने के बाद सीधे साइड में जो ये दिख रही है सिलाई इसको हम फिर खोल देंगे। इसी तरह से पूरी कर लेनी है। इसी तरह से देखिए तुरपाई करने के बाद सिलाई को खोल देनी है। नेक के पास भी इसी तरह से करनी है और नीचे में इसी तरह से करनी है। जब हम नॉर्मल गला बनाते हैं बैक साइड ब्लाउज की, इसी तरह से तुरपाई करने के बाद सिलाई को खोल दी जाती है। अब ये नॉर्मल सी ब्लाउज की बैक साइड बनके पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।